आज 19 मई है और दो बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली ये कि अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक बहुत खतरनाक कैंसर हो गया है जो तेजी से उनके जिस्म में फैल रहा है। और दूसरी खबर यह है कि जल्द ही गजा में सीज फायर की खबर आ सकती है। जी यकीन मानिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और इसराइल और हमास 90% शर्तों पर रजामंद हो गए दोनों पार्टीज। चलिए एक एक करके इन दो बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया, मैं हूं आदिल खान आजाद। जो बाइडेन को अग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, हड्डियों तक फैल चुका है मर्ज और बहुत तेजी से ये आगे भी फैल रहा है। इस खबर को समझिएगा, उनके कैंसर किस लेवल का है वो समझिएगा। दोस्तों, अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एक तेज किस्म का, एक अग्रेसिव किस्म का प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। ये बात उनके दफ्तर ने कही है। पूर्व राष्ट्रपति का भी दफ्तर होता है। उनके दफ्तर के बयान के मुताबिक बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर है जिसका ग्लेसन स्कोर 9 यानी ग्रेड ग्रुप 5 है और कैंसर हड्डियों तक फैल रहा है। बाइडेन के दफ्तर से जारी हुए बयान में कहा गया है कि ये उनकी बीमारी का ज्यादा अग्रेसिव यानी ज्यादा तेज फॉर्म है, लेकिन कैंसर हार्मोन सेंसिटिव है जिसकी वजह से अभी इसका इलाज अच्छी तरह से किया जा सकता है। हो जाएगा नहीं, किया जा सकता है। जो बाइडेन और उनकी फैमिली डॉक्टर्स के साथ इलाज के ऑप्शंस पर गौर कर रही है। बाइडेन के केस में मेटास्टेसिस देखने को मिला है, जिसका मतलब है कि कैंसर अपनी असल जगह से बॉडी के दूसरे हिस्सों तक फैल गया है। आप सबको पता है प्रोस्टेट कहाँ होते हैं, गदूद कहाँ बढ़ते हैं। बाइडेन के दफ्तर ने कहा है कि उनके पास इस बयान के सिवा कहने के लिए और कोई बात नहीं है। बस इतना बताया कि ये स्टेज है, कैंसर हो गया है, इलाज हो सकता है। एक सोर्स ने बताया कि बाइडेन और उनका खानदान कई तरह का, उनकी फैमिली कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस देख रहे हैं, जिसमें हार्मोन ट्रीटमेंट भी शामिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रोस्टेट कैंसर आम है और मर्दों में स्किन कैंसर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है। बाइडेन के कैंसर का ग्लेसन स्कोर 9 है, जो दिखाता है कि कैंसर ज्यादा जल्दी बढ़ने और फैलने वाला है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन की तबीयत के बारे में सुनकर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो जिल यानी कि बाइडेन और उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हैं और बाइडेन की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। तो ये थी पहली खबर। अब दूसरी खबर सुनिए। गजा में जल्द सीजफायर हो सकता है। हमास और इसराइल राजी हैं ज्यादातर शर्तों पर, बस कैदियों की तादाद पर बात फंसी है। ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और 3 हवालों से है। मिडिल ईस्ट से माल बटोर कर गए ट्रंप अब गजा में सीजफायर करवाना चाहते हैं और ये सच है कि जिस दिन भी अमेरिका चाहेगा उस दिन गजा में जंग बंद हो जाएगी और कोई चाहेगा उस रब के सिवा इस दुनिया में जमीन पर तो कोई नहीं बंद होगी। अमेरिका जब चाहेगा तो बंद हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट को, अब देखिए ना, भारत पाकिस्तान की भी बंद हो गई। अब इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये गजा में अमन की बहाली से जुड़ी खबर है। द जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक विटकॉफ इसराइल और हमास पर नई होस्टेज डील के लिए दबाव डाल रहे हैं और ये सब हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर। याद रखिए कि हमास ने खुद कहा है कि वो अमेरिका के साथ सीधे कांटेक्ट में है, यानी अमेरिका से सीधे हमास की बातचीत हो रही है। अब खबर को जरा समझिए। स्टीव विटकॉफ जो व्हाइट हाउस से मिडिल ईस्ट के लिए काम करते हैं, स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने इसराइल और हमास को एक नई डील का आइडिया दिया है। इस डील में बचे हुए इसराइली होस्टेजेस को आज़ाद करने और गजा में जंग रोकने की बात शामिल है। वो दोनों पार्टीज पर इस डील को मानने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। दरअसल ये प्रेशर व्हाइट हाउस से आ रहा है। सीज फायर की भी बात है और आगे चलकर मुकम्मल तौर पर गजा में जंग को खत्म करने का भी जिक्र इस प्लान में है। अमेरिका की मशहूर वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल और हमास की बातचीत दोहा में हो रही है, मगर असली बात दूसरे तरीके से, दूसरे जरिए से कहीं दूसरी जगह हो रही है। इस दूसरी जगह का नाम है व्हाइट हाउस। इसी वजह से पिछले हफ्ते एक अमेरिकी होस्टेज ईदान अलेक्जेंडर को रिहा किया गया था। विटकॉफ सीधा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर रॉन डर्मर से बात कर रहे हैं और उनकी हमास के लीडर से भी डायरेक्ट बात हो रही है, यानी कि विटकॉफ दोनों तरफ
बात कर रहे हैं। इस सब के बीच इसराइल ने गजा में अपने फौजी अमल को, अपने मिलिट्री ऑपरेशन को तेज कर दिया है। पिछले एपिसोड में हम बता ही चुके हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो गया है। नई डील में कहा गया है कि हमास की तरफ से 10 होस्टेजेस छोड़े जाएंगे। अब बात समझिए, यहां आता है पूरा का पेज कहां फंसा है। हमास ने कहा है यह हमास की तरफ से 10 हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे, ये डील में शामिल है। 15 मरे हुए लोगों के जिस्म भी वापस मिलेंगे जो मारे गए। बदले में गजा के अंदर 45 से 60 दिन तक के लिए जंग रोक दी जाएगी, यानी 1.5 से 2 महीने। और इस दौरान इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। ये डील हमास को यकीन दिलाना चाहती है, सोचिए, ये एक्सियोस कह रहा है कि हमास को ये डील यकीन दिलाना चाहती है कि नेतन्याहू अकेला फैसला नहीं करेगा कि जंग खत्म होगी या दोबारा शुरू हो जाएगी उसकी मर्जी से, बल्कि हर फैसले में अमेरिका भी रोल निभाएगा ताकि हमास के पास एक गारंटी रहे। अमेरिका की वेबसाइट कह रही है सोर्सेस के हवाले से कि अमेरिका हमास को यकीन दिलाना चाहता है। अब इस प्रपोजल पर हमास और इसराइल दोनों का रिस्पॉन्स क्या आया है वो जान लीजिए। दोनों कितना अग्री हैं। नेतन्याहू ने डील को उसूलन पसंद किया है। यह बड़ी बात है कि नेतन्याहू अग्री है, मगर अपनी शर्तें भी रखी हैं। हमास अभी तक इस डील को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है, मान लिया है पूरी तरह नहीं। वो चाहता है कि जंग खत्म होने का वादा पक्का हो, यही गारंटी हमास चाहता है। हमास ने कहा है कि अगर 2 महीने के लिए जंग रोक दी जाए और 300 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो वो 7 से 9 इस्राएली होस्टेजेस को छोड़ने को तैयार है, 7 to 9। इसराइल ने क्या जवाब दिया? ये डिमांड आई बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि 100 फलस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे, 300 नहीं, और 2 महीने के लिए जंग रोकने के लिए हम राजी हैं, मगर बदले में उसे आधे जिंदा होस्टेजेस वापस चाहिए जिनकी तादाद 10 से 11 होती है। यानी 2 से 4 होस्टेजेस पर बात अटकी है और 200 फलस्तीनी कैदियों का भी पेंच फंसा है। बाकी सब पर दोनों राजी हैं। ट्रंप अभी हमास से हथियार डालने को नहीं कहा जा रहा, एड भी आएगी, 2 महीने का ट्रूस भी हो जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि गजा में बड़े फौजी हमले ना हो। इज्जत की बात उनकी भी है, होस्टेजेस को रिहा किया जाए और इंसानी मदद पहुंचाई जाए, ये अमेरिका चाहता है, ये व्हाइट हाउस चाहता है। दोहा में जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर दोनों पार्टीज इस डील से राजी हो जाती हैं तो फिर आगे की तफसीलात पर बात होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों अग्री, फिर तफसील आगे की डिस्कशन कैसे, क्या, कितने फेज, ये सब होगा। ठीक। अब जरा एक इंटरेस्टिंग बात को समझिए। एक्सियोस वेबसाइट के आर्टिकल में कुछ अंदर की बातें दर्ज हैं, उन्हें समझना बेहद जरूरी है। हमास के अफसरों, हमास के ऑफिशियल्स को बड़ी शिकायत है कि ईदान अलेक्जेंडर के रिहा होने के बाद भी अमेरिका उनके हक में ज्यादा मददगार साबित नहीं हुआ, जबकि वो ईदान अलेक्जेंडर अमेरिकी होस्टेज था और ट्रंप के मिडिल ईस्ट आने से पहले ही उसे रिहा कर दिया था हमास ने। इस्राएली हमला जिसमें हमास की फौज के लीडर मोहम्मद सिनवार को निशाना बनाया गया, उसने हमास की लीडरशिप में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निगोसिएशंस को लेकर और भी गुस्सा पैदा कर दिया है। ये दूसरा पॉइंट है कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, आप शर्तें मनवाना चाहते हैं और आप हमारे कमांडर्स पर हमला कर रहे हैं। इजरायली ऑफिशियल्स के मुताबिक सिनवार और कई दूसरे सीनियर हमास कमांडर्स मार दिए गए हैं, लेकिन कंफर्मेशन हमास की तरफ से होगी। अब ताज़ा हालात समझिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की हुकूमत इसराइल की हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है कि वो फौरन गजा में इंसानी मदद भेजने की इजाज़त दे, जो उसने कल रात कैबिनेट मीटिंग के बाद दे भी दी है, लेकिन उसके कुछ और ख़तरनाक प्लान्स हैं। पिछली रिपोर्ट आप जाकर देख सकते हैं। विटकॉफ ने एक न्यूज़ चैनल के शो में 18 मई को कहा है कि ट्रंप को गजा के इंसानी हालात की फिक्र है। ट्रंप को विटकॉफ ने बताया कि इसराइलियों ने कहा है कि वो ज़्यादा मदद के ट्रक्स को अंदर भेजने वाले हैं, मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये काम मुश्किल है और हालात वहाँ पर ख़तरनाक हैं। इसके बाद फिर विटकॉफ ने कहा कि हम इंसानी तबाही नहीं देखना चाहते और ट्रंप के दौर में ये होने नहीं देंगे। इसराइल को बम, बारूद, गोला अब भी दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। गजा में तबाही मच रही, लेकिन अमेरिका कह रहा है मीटिंग में कि हम तबाही मचते हुए देखना नहीं चाहते। खैर दोस्तों, ये थी वो 2 बड़ी खबरें जो फैक्ट्स के साथ, दुनिया के बड़े अखबारात के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखती हैं। अब आप फैसला कीजिए, आप कमेंट कीजिए,
آپ جو بھی کرنا چاہیں، کچھ سوال پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں. بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.